नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह चौंकाने वाली खबर है कि भारत की लोकसभा के चुनावों में अमेरिका और यूरोप की दिलचस्पी 2014 से भी ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब पहली भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो वह उसी यात्रा के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन भी गए थे और इन दोनों जगहों पर अपने भाषणों में उन्होंने यह कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यूरोप और अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार कहते हैं, उन्हें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दखल देना चाहिए। और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूरोप और अमेरिका का दखल साफ नजर आ गया है। भारत ने इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर अपनी नाराजगी का इजहार ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल देने की कोशिश न करें। राहुल गांधी के अमेरिका और यूरोप दौरे के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन में शामिल किया था। अब आप इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए, किस प्रकार राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विदेश जाकर मोदी के खिलाफ मदद मांगी और किस प्रकार अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी की प्रतिक्रिया है। दूसरी खबर यह है कि जॉर्ज सोरोस ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति को भोज पर बुलाया है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह आम आदमी पार्टी धरने प्रदर्शनों में लगी हुई है, उस वक्त राघव चड्ढा गायब है। वह विदेशों में किसी बड़े मिशन के साथ घूम रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि भारत में लोकतंत्र तब पुनर्जीवित होगा। उनके हिसाब से लोकतंत्र मर गया है और यही बात राहुल गांधी भी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कह रहे थे। और जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत में लोकतंत्र तब पुनर्जीवित होगा जब नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा। और आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी जब विदेश दौरों में गए थे, उस समय जितने भी आयोजन हुए थे, उन सब आयोजनों के पीछे वे एनजीओ काम कर रहे थे जिन्हें जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी जब पहली भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय जॉर्ज सोरोस का प्रतिनिधि उन्हें मिलने भी आया था। तो राहुल गांधी और केजरीवाल के दोनों के जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन की खबरें आ रही हैं। जॉर्ज सोरोस ने मोदी को चुनावों में हराने के लिए अनलिमिटेड पैसा खर्च करने का ऐलान किया हुआ है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला व्यक्ति भी है। यानी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बिडेन की पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं और वह अमेरिका की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का बिडेन प्रशासन भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता, जिस तरह जॉर्ज सोरोस नहीं देखना चाहते। खबर यह है कि अमेरिका मोदी के मुकाबले एक नर्म प्रधानमंत्री देखना चाहता है, ताकि वह आसानी से भारत की राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतियों को प्रभावित कर सके। अमेरिका को यह कतई पसंद नहीं आया
कि उसके विरोध के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदा। मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था, यह आप सबको मालूम है। राहुल गांधी के फीडबैक के बाद अमेरिका का आकलन था कि भारत में मोदी विरोधी लहर चल रही है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस जीती है। उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के हारने की उम्मीद थी, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की जीत की खबरें आने लगी तो चुनाव नतीजों से 3 दिन पहले अमेरिका ने मोदी सरकार के खिलाफ खुली कूटनीतिक जंग शुरू कर दी। 3 दिसंबर को नतीजे आए और उससे 3 दिन पहले 30 नवंबर को पहली बार अमेरिका ने खालिस्तान आंदोलन चला रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत का हाथ होने की बात कही और इस संबंध में एक चार्जशीट एक कोर्ट में दाखिल की गई। यह मोदी सरकार को निशाने पर लाने के लिए किया गया था और इसके बाद भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत ने दो टूक पूछा था कि अमेरिका में कितने खालिस्तानी समर्थक हैं। कनाडा में तो ठीक है, कनाडा की सरकार खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है, खुला समर्थन कर रही है, उनके प्रधानमंत्री भी समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद जो है भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव है। लेकिन अमेरिका भी इस पे कूदा क्योंकि पुन्नू जो है उसकी कनाडा की नागरिकता भी है और अमेरिका की नागरिकता भी है। और अब जब भारत की 7% विकास दर की भविष्यवाणी आई है तो अमेरिका उससे भी चिंतित है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बाजार वाला लोकतांत्रिक भारत आने वाले दशकों में अमेरिका की दादागिरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और आपने देखा होगा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करने वाले राहुल गांधी समर्थक रघुराम राजन ने इस भविष्यवाणी को ही गलत बता दिया है कि भारत 7% विकास दर हासिल कर रहा है। तो लड़ाई कहां तक चल रही है? कौन कौन अमेरिका के साथ खड़ा हुआ यहां दिखाई दे रहा है, कौन कौन कनाडा के साथ खड़ा हुआ यहां दिखाई दे रहा है, कौन यूरोपियन देशों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों यह पूरी दुनिया घबराई हुई है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए? और चुनावों से ठीक पहले अमेरिका से भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका मकसद चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका अपने चीन विरोधी अभियान में भारत को मोहरा बनाना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार ने इससे इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने साफ कहा कि भारत किसी का विरोध या समर्थन अपने हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा। इसलिए मोदी इस चुनाव को भारतीय अस्मिता का चुनाव बनाकर लड़ रहे हैं, ताकि अमेरिका अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री बनवाकर भारत की नीतियों को प्रभावित न कर सके। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।